ओके ठीक है बाबू, स्टार्ट करें आप लोग का। आज का जो टॉपिक था वो था स्पीडी मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 का। चलिए आंसर जिनको जिनके पास होगा वो लोग बोलते चलेंगे। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य बाहर निकालना। हाँ, और कोई हिंदी में शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाले, वही चीज हुआ, सही है आंसर। किसकी कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए। रतौंधी नहीं, मतलब आंख से रिलेटेड जितना भी रोग होगा वो विटामिन ए की कमी से ही होगा। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है? शेफ बोलिए। तना। चलिए ठीक है, हम नाम बताएंगे जिनको जिनको बोलना है। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया है? शेफ आप ही बताइए। शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? हड्डियों की संख्या 206। ठीक है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है ऋतिक? जबड़ा। जबड़ा शरीर की सबसे लंबी अस्थि हम बोल रहे हैं। फीमर। हाँ। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी? जबड़ा है ना, वो हम भी वहां पास हो गए। चलिए कोई बात नहीं। हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72। ठीक है। खून का रंग लाल होने का कारण क्या है ऋतिक? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है रितेश? किसका हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? चलिए कोई नहीं, पास करवा दें। ठीक है, शिव बताइए आप। प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल अब आप बताइए रितेश। 120 डेज है ना, 120 दिन। रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। रुधिर का थक्का कैसे जमता है? रुधिर का मतलब ब्लड, विटामिन के कारण। रुधिर तरल भाग है शिव? किसका तरल भाग है रुधिर? प्लाज्मा का। रक्त समूह सर्वदाता? सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर। एबी क्या? एबी तो रिसीवर हो जाएगा। गिवर। जब डोनर की बात आएंगे तो फिर क्या कहते हैं आपका ओ होगा, लेकिन जब कहते हैं ये सरप्राइज लाइक होगा तो वो क्या हो जाएगा? एबी होगा। ठीक है। पीत उत्पन्न होता है किडनी के यकृत से। यकृत और किडनी में अंतर होता है, ब्रेक बोलते हैं किडनी को। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, आप बताइए। रक्तचाप ब्लड प्रेशर नहीं, 120/80। ठीक है। रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शेव आप बताएं। हाइड्रोफोबिया संबंधित है? क्या होता है ये रोग? हाइड्रोफोबिया लाइक क्या? पानी से डर लगना। ठीक है। वायरोलॉजी संबंधित है? वायरोलॉजी ठीक है, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी बोलते हैं। खून का थक्का किस बीमारी में नहीं लगता है? मतलब किस बीमारी में नहीं खून का थक्का नहीं जमेगा? हीमोफीलिया। ये किस तरह का रोग है? वर्णांधता। और ये हीमोफीलिया हाँ जेनेटिक रोग है, मतलब कि ये चलते ही रहेगा। ठीक है। और ये साथ ही साथ याद रखिएगा हीमोफीलिया रोग को, तो ये रोग का पता 25 दिसंबर को चला था फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। ब्रिटेन में ही चला था, कोई राज परिवार में। ठीक है। हाँ, ब्रिटेन में के किसी राज परिवार, इसलिए इसको ये 25th डेज करके भी एक रोग बोला गया है। ठीक है। और जेनेटिक रोग जैसे पूछेगा कि वंशानुगत रोग कौन कौन सा है, तो आप लोग क्या बताइएगा? हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, वही वर्ण अंधता। ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि आप कलर का सही पहचान नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों को कलर वर्ण अंधता रहेगा, कलर ब्लाइंडनेस रहेगा, उनको रेलवे में भर्ती नहीं लिया जाएगा, डिफेंस में भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसे। पॉइंट क्लियर है? कल फिर से रिपीट करेंगे। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा किससे रिलेटेड रोग है बाबू? आंख से रिलेटेड। चलिए तो मॉडल सेट 1 कंप्लीट को, मॉडल सेट 2 पे आइए। प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? मलेरिया का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण है, बताइए कुछ बताइए बाबू। जड़ों का रूपांतरण? गाजर, मूली और शकरकंद। क्या बात, बहुत अच्छा। तने का रूपांतरण? आलू।
लहसुन प्याज लहसुन इसके आलू अदरक और प्याज जैसा हो गया, ठीक है। लौह का सर्वाधिक मात्रा किस खाद्य में है? क्वेश्चन देखिए इस तरह से रहेगा, लोहा का मात्रा किस में अधिक होता है? तो अब लोहा लकड़ पकड़ने नहीं जाना है, पालक में, है ना। आयरन सबसे ज्यादा होता है। स्वस्थ शरीर में कितना मात्रा होगा उस खून का, मतलब कितना 5 से 6 लीटर? लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा संतुलित होता है। प्रकाश संश्लेषण कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइक्रोलॉजी माइकोलॉजी। और ये अगर कवक सवाल का हो जाएगा तो एकदम सिंपल है, देखिए कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी और सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, माइको और फाइको, ठीक है, याद रखिएगा। हड्डियों का मुख्यतः पाया जाता है, हम लोग के हड्डी में मेन कौन सा? कैल्शियम और फास्फोरस। दोनों का क्या काम होता है? कैल्शियम का हड्डी को मजबूत रखना। और फास्फोरस का? ज्वाइंट शरीर बहुत सारा चीज है। मजबूती तो कैल्शियम दे रहा है, ठीक है। वाइट वगैरह इफेक्ट जो दिखता है वो आपका फास्फोरस का कारण होता है, ठीक है। और जो कहते हैं दांत घिसता है तो बोलते हैं ना कैल्शियम घिस रहा है, वो एक्चुअली फास्फोरस घिसता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 23 जोड़ा। पेयर्स में 23 हो जाएगा। रक्त कणिकाओं का निर्माण? अस्थि मज्जा इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ? कहाँ बनती है? एनिमल अग्नाशय अग्नाशय। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क माथा इसको और किस नाम से जानते हैं? ये सर मास्टर मास्टर ग्लैंड। कोई सुपर मास्टर ग्लैंड भी है? नहीं बता है, जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। ये हम लोग आगे वाली क्लास में देखेंगे। कुछ बोल रहे थे रितेश? कुछ नहीं, चलिए ठीक है। तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग अभी बताएं, थोड़ा देर पहले रुकिएगा, आप बताइए, बोलिए जल्दी। वंशानुगत एक नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, हाँ, और एक वो खून का चाप नहीं रुकना। तो उसको क्या बोलेंगे? 25 दिन। नहीं, कोई बात नहीं। रितेश आप बताइए बाबू। हाइड्रोफेलिया नहीं, हाइड्रोफोबिया तो कुत्ता काटने से होगा। खून किससे बनता है? हेमोग्लोबिन से हीमोफीलिया। शिव आप बता देते हैं इसलिए हम पूछेंगे। चलिए ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्लैंड से। मछलियां सांस लेती हैं। ठीक है, चलिए। विटामिन ए का सर्वोत्तम आहार बाबू है तो बहुत सारा, लेकिन गाजर बेसिकली रहेगा, है ना। जठर रस पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ठीक है। मतलब इसमें लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रोनिया और शैवाल को याद रहेगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम? स्लाइवा में क्या? टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व? आयरन। ठीक है। प्रोटीन का पाचन होता है कौन आंतों में? छोटी आंत से। भोपाल गैस कांड कब हुआ, पहले ये बताइए। 1984 में ओके, ठीक है। कौन सा गैस रिसा था इसमें? मीथेन नहीं, मीथेन आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड का होगा। सेट 2 क्लियर है? क्लियर है? आगे आइए सेट 3 पे। काला हीरा को क्या कहते हैं शेर? कार्बोनेडो और ग्रेफाइट ग्रेफाइट किसको बोलेंगे? क्वेश्चन हम एक ही पूछे थे, काला हीरा हम बोले थे। आप 2 आंसर दिए तो बताइए आप ग्रेफाइट किसको बोलेंगे? काला हीरा काला शीशा है ना। काला हीरा को कार्बोनेडो बोलेंगे और काला शीशा को ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट का सबसे अभी अपने लाइफ में ग्रेफाइट कहीं देखते हैं आप लोग? और पेंसिल का नोक जो देख रहे हैं वो ग्रेफाइट है, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि बाबू कहाँ है? है ना, कान में। ठीक है। अस्थि का मतलब समझते हैं आप लोग? हड्डी। अस्थि हड्डी ही हुआ, लेकिन हड्डी जैसा होता है, लचीला। जैसे हम लोग का ये नाक का नोक, ये है नोक है, ठीक है।
मतलब उसमें हड्डी नहीं रहेगा, उसमें क्या बोलेंगे, कोशिका होता है, फिर ऊतक होता है ना, ऊतक से होता है। बोल दे। चलिए, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किस हार्मोन को? एनीवन? एड्रीनल। एड्रीनल। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है बाबू? प्रकाश संश्लेषण किस कलर में ज्यादा होगा? रेड। रेड कलर, लाल रंग का प्रकाश में, ठीक है। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम, है ना। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए, प्रोटीन की फैक्ट्री, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आत्महत्या जब बोलेगा तो ल से शुरू होगा, लाइसोसोम, और यदि प्रोटीन का फैक्ट्री बोलेगा तो र से शुरू होगा, राइबोसोम, है लाइसोसोम और राइबोसोम, ठीक है। डीएनए और आरएनए है क्या चीज, कौन सा अम्ल होता है डीएनए और आरएनए में? नहीं ध्यान में आपका भी नहीं, न्यूक्लिक। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपको करना है। मानव शरीर का तापमान बाबू आप बताइए फ़ारेनहाइट में, 98.6 आप बाबू डिग्री सेल्सियस में बताइए, 37। आप बाबू केल्विन में बताइए, ध्यान नहीं है केल्विन में? 310 केल्विन, ठीक है। चलिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करेगा? पुरुष में, है ना, याद रखिएगा। शरीर की मांसपेशियों की संख्या कितना है बाबू? 639, 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिन, वही जबड़ा वाला जो बोले थे, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी? ठीक। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं 8। जीन के संश्लेषण के संबंधित व्यक्ति कौन है? अपने इंडिया के ही हैं। जीन का पता जिन्होंने सबसे पहले बताया, संश्लेषण, ध्यान में है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हरगोविंद खुराना, है ना। संसार का सबसे छोटा पुष्प बाबू? और अगर बड़ा पुष्प बोल देंगे तो? पुरुष जीन संगठन होता है XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है किससे? प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता गैस, कौन सा गैस इंपॉर्टेंट है? CO2 का फुल फॉर्म? कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से? इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय, अभी पढ़े थे आप। चलिए, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषियांग? लीव्स। हाँ, पत्ता। बॉन्क्राइटिस एक रोग है, किस चीज से रिलेटेड रोग है बॉन्क्राइटिस? कृत्रिम हृदय बोलेंगे, ठीक है, नेचुरल नहीं। पेसमेकर का नाम सुने आप लोग? पेसमेकर, पेसमेकर अपना जब दिल नहीं धड़कता है ना, जब दिल नहीं धड़कता, किसी का नेचुरल हार्ट जब काम करना बंद हो जाता है ना, तो वहां पास हम लोग अलग से एक मशीन लगाते हैं पेसमेकर। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि वो पेसमेकर का तार ऊपर वाला पहले से दे रखा है? हम लोग के हार्ट से 2 ठो रेशा निकलता है, एक नेचुरल और एक और रहता है, जिसका यूज जनरली पेसमेकर अटैच करके किया जाता है। तो वो जो होता है ना, वो कृत्रिम हार्ट ऐसा नहीं है कि मनुष्य अपने बना दिया और वो काम करने लगा। कनेक्टिविटी के लिए ऊपर वाले ने वहां एक लाइन छोड़ रखा है, याद रखिएगा, ठीक है। पहले से पता था इसका। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम में पाता है क्या? 22+Y क्लियर है? और लड़की रहेगी तो X। तो आज का टॉपिक इतना ही तक। मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 अपना कंप्लीट हुआ। कल का टॉपिक जो होगा, कल हम लोग का 6 रहेगा ना, मॉडल सेट 4, 5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि मॉडल सेट बहुत सारा है, अप्रॉक्स 255 जा रहा है और कुछ में और अधिक जा रहा है, तो हम लोग को उसको कवर करना है। तो आप लोग कल प्रिपेयर हो जाएंगे। आज का क्लास यहीं तक।